तो हमने सिंगल स्टेप कैलकुलेशन सीखा। अब हम सीखते हैं मल्टीपल स्टेप कैलकुलेशन। मल्टीपल स्टेप कैलकुलेशन और सिंगल स्टेप कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है। मल्टीपल स्टेप कैलकुलेशन है कि उस स्टेप को 2 बार दोहराना है या 3 बार दोहराना है, वही स्टेप बार बार करने को मल्टीपल स्टेप कहते हैं, लेकिन है वही सेम तरीका। तो हम स्लाइड को पढ़ते हैं। It may be necessary to convert from one unit to another first before solving a dosage problem. तो ये कहता है कि मल्टीपल स्टेप तब ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी भी प्रॉब्लम को हल करने से पहले एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करें। जैसा कि इसका मतलब ये है कि देखिए हमारे पास एक यूनिट है, ग्राम में है, लेट्स सपोज हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे पहले, या कोई यूनिट हमारे पास पाउंड में है, हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब ये कहता है कि इसमें पहला स्टेप ये होता है कि हमने कोई यूनिट दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, और उसके बाद सेम जिस तरह हम सिंगल स्टेप कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह हल करेंगे। अब इसके स्टेप पढ़ते हैं। सेटअप ऑफ प्रोपोर्शन। सबसे पहले वही सेम तरीका है कि हमने नाउन और अननाउन रेशो का एक प्रोपोर्शन बनाना है। हो गया। नंबर 2, इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि इसमें कन्वर्ट टू लाइक यूनिट्स। अगर दोनों यूनिट्स सेम नहीं आ रहे हैं तो हमने उनको सेम बनाना है। उनको क्या करना है? सेम बनाना है। ये इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप है। और नंबर 3, शुड कन्वर्ट यूनिट्स इनटू द प्रोपोर्शन। जो यूनिट हमें ज़रूरत है उनको प्रोपोर्शन की यूनिट में कन्वर्ट करना है जो हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हमारे पास क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व फॉर एक्स। जिस तरह हमारा उधर भी स्टेप्स था उसी तरह यहाँ भी वही स्टेप्स है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसी तरह हल करना है। इसमें सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि हमने क्या करना है, इसमें यूनिट डिफरेंस होते हैं इसलिए हमने दोनों का यूनिट क्या करना है, सेम बनाने के लिए ये क्या करना है, हल करना है। या अगर हम एक एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को वहाँ इजीली समझ आएगा कि हमने यूनिट को कैसे सेम बनाना है। तो आप देख लीजिए यहाँ एक एग्जांपल दी गई है। अब इस एग्जांपल को पहले सही से समझे, पढ़े सही से। जब भी आप एमसीक्यूज करते हैं तो पहले अपने एमसीक्यूज को समझने की कोशिश करें सही तरीके से, फिर उसको आगे हल करें। तो इसमें दिया गया है कि 240 mg ऑर्डर मेडिकेशन इज अवेलेबल इन द 2 ग्रेन पर टेबलेट्स, हाउ मैनी टेबलेट्स बी गिवन। अब देख ले, इसमें दो चीज़ें हैं, उन्होंने दिया है mg में। हमेशा मैंने कहा दो चीज़ें आपको मालूम करना है। एक उन्होंने दिया है mg में, लेकिन हमें से पूछा गया कितने टेबलेट्स देने। एक तरफ हमारे पास है mg है और दूसरी हमारे पास है टेबलेट्स। ये आप लोगों को समझ आए? एक तरफ है mg और दूसरी तरफ है टेबलेट्स। तो हमारे सबसे पहला काम क्या था कि हमने क्या बनाना है, नाउन रेशो बनाना है। तो नाउन रेशो दो चीज़ों के दरमियान बनाएंगे, टेबलेट्स और mg के दरमियान हम क्या बनाएंगे, नाउन रेशो। लेकिन क्या हमें कोई ऐसा चीज़ दिया गया है कि टेबलेट्स और mg के दरमियान नाउन रेशो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिया गया है। बल्कि हमें दिया गया है ग्रेन्स और टेबलेट के दरमियान क्या दिया गया है, रेशो दिया गया है, न कि टेबलेट्स और mg के दरमियान दिया गया है। तो अब लोगों को एक हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम अपना प्रोपोर्शन बनाएंगे। हमारे पास नाउन प्रोपोर्शन जो इधर दिया है उन्होंने दिया है कि ग्रेन्स और टेबलेट्स के दरमियान दिया गया, वो लिखिए ज़रा। तो हम लिखेंगे 2 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 टेबलेट्स। हमने फर्स्ट टिप कर लिया कि हमने अपना नाउन रेशो जो हमें दिया गया था वो हमने लिखा, लेकिन टेबलेट्स के सामने तो हमने टेबलेट लिखा, टेबलेट्स हमें मालूम करनी है, एक्स लिखा। और ग्रेन के सामने अब हमने क्या करना है, ग्रेन के सामने ग्रेन लिखना है। लेकिन हमारे पास टेबलेट्स मौजूद है, mg के फॉर्म में मौजूद है। तो फर्स्ट काम हमारे पास क्या था कि हमने यूनिट्स को सेम बनाना है। यूनिट्स को क्या करना है, सेम बनाना है। ग्रेन भी वेट का यूनिट है और mg भी वेट का यूनिट है, लेकिन हमने इसको भी इसके साथ सेम बनाना है। हमने क्या करना है, सेम बनाना है। इधर ग्रेन है तो हमने इसको भी ग्रेन बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस 240 mg को ग्रेन में कन्वर्ट करेंगे।
तो क्या हमें कोई ऐसा इसका भी अब हम क्या करेंगे, दोबारा वही स्टेप्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, mg और ग्रेन का क्या बनाएंगे, प्रोपोर्शन बनाएंगे, प्रोपोर्शन। क्या हमें कोई ऐसा चीज़ पता है कि mg और ग्रेन के दरमियान ताल्लुक? जी बिल्कुल, हमें याद है, हमने जो चार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, हमें उसकी वजह से याद है कि एक ग्रेन बराबर होता है 60 mg का। एक ग्रेन किसके बराबर होता है, 60 mg का बराबर होता है। तो हम अपने राइट साइड पे जो हमें नाउन रेशो है वो लिखेंगे। अब बाकी भूल जाए, अब देख लीजिए ग्रेन और mg का क्या है, नाउन रेशो है 1 ग्रेन इज इक्वल टू 60 mg। और दूसरी तरफ हमने क्या करना है, ग्रेन के सामने ग्रेन लिखना है, लेकिन हमें ग्रेन पता नहीं है, और mg के सामने mg लिखना है। तो हमें mg बिल्कुल पता है, कितना mg दिया गया है, 240 mg। और नेक्स्ट स्टेप वही है, वही तरीका सेम है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हमने इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ। तो 60 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके इधर शार्ट दिया गया है, तो 60 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है 60x। और 1 को 240 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास बनता है 240। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमें x मालूम करना है, तो हम x को क्या करेंगे, अलग करेंगे और इसको वहाँ इस साइड पे भेजेंगे 60 को। 60 को जब हम यहाँ भेजते हैं, 60 को हम क्या यहाँ से, अब क्या होगा, 60 ख़त्म हो गया, तो 60 को हम वहाँ भेजते हैं। जब इसके साथ एक कट जाता है तो इसका आंसर आता है 4। तो हमारे पास x क्या आ गया, 4। तो इसका मतलब है कि 240 mg कितने ग्रेन के बराबर होता है, 4 ग्रेन के बराबर होता है। तो हम इस 240 की जगह लिख सकते हैं 4 ग्रेन। क्या कर सकते हैं, इसको 4 ग्रेन लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फाइंड किया कि 240 mg 4 ग्रेन के बराबर होता है। अब हमने क्या किया, दोनों के यूनिट सेम किया। अब 240 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 ग्रेन लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ भी ग्रेन होगा, वहाँ भी ग्रेन होगा, यहाँ भी टेबलेट है, वहाँ भी टेबलेट्स होगा। जब दोनों यूनिट सामने आमने सामने सेम होंगे तो फिर इसके बाद अपना रूल फॉलो करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अपना x निकालेंगे। अब देख लीजिए, हमने फाइंड किया था, यहाँ स्लाइड में भी दिया गया है, हमने फाइंड किया था कि 240 इज इक्वल टू 4 ग्रेन। तो यहाँ भी अब ग्रेन हो गया, यहाँ भी क्या हुआ, ग्रेन, यहाँ भी टेबलेट्स है और यहाँ भी टेबलेट्स हुआ। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2x इज इक्वल टू 2x, और 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 4। तो हमें फाइंड क्या करना है, x। तो हम x को 2 से अलग करेंगे, तो x इधर आएगा और 2 उधर चला जाएगा, तो उधर जाएगा तो ये क्या होगा, 4 पे डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड। तो इसके साथ ये काटो तो हमारे पास x आता है 2। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, टेबलेट्स। तो हमारा आंसर आया 2 टेबलेट्स, कि हमने एक पेशेंट को 2 टेबलेट्स देने हैं। हमने क्या फाइंड किया, उस पेशेंट को हमें कितने देने हैं, 2 टेबलेट्स देने हैं। बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले हमने क्या करना है, उसी सेम तरीका है, सिंगल स्टेप का तरीका है। पहले आपने क्या बनाना है, प्रोपोर्शन बनाना है। जो आपको दिया गया हो उसी तरीका का क्या बनाना है, प्रोपोर्शन। मतलब ये कि प्रोपोर्शन बनाना है, प्रोपोर्शन बनाना है, लेकिन उसमें क्या होंगे, यूनिट डिफरेंस होंगे। जब डिफरेंस यूनिट होंगे तो इन दोनों यूनिट्स को, इस यूनिट्स को इसी तरह का यूनिट इस साइड पे भी बनाना है। तो उसके लिए एक स्टेप आपके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। उन यूनिट्स को इस तरफ जो वैल्यू दी गई है उसको इस तरफ की वैल्यू के बराबर करने के लिए। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो फिर उसके बाद सेम स्टेप है कि उसी तरीके से आगे फॉलो करें। अभी हम एक और एग्जांपल करते हैं तो आप लोगों को मज़ीद अच्छी तरह से समझ आएगी। ये आप देख लीजिए, एक और एग्जांपल हमारे पास आया है कि इसमें पूछा गया है कि एक पेशेंट है, उसको देना है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, लेट्स सपोज 0.016 ग्राम। उसने कहा है कि एक पेशेंट को 0.016 ग्राम देना है और हमारे पास मौजूद है 4 mg पर ml।
4 mg पर ml क्या है मौजूद है। और हाउ मैनी ml शुड बी गिवन, डॉक्टर ने ग्राम में दिया है और हमें देना है ml में। इसमें दो चीज़ें, एक है ग्राम में और एक है ml। हम क्या करेंगे, ml और ग्राम का हम क्या बनाएंगे, रेशो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्राम और ml का रेशो बनाएंगे। क्या हमें ग्राम और ml का कोई रेशो पता है? जी नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं पता कि कितने मिलीग्राम ग्राम में कितने ml है। लेकिन हमें एक चीज़ का पता है, जो हमें दिया गया है, मिलीग्राम और ml का पता है कि कितने मिलीग्राम में कितने ml होते हैं। तो ये हमें इन्होंने गिवन दिया, तो हम क्या करेंगे, 4 mg। तो इधर आप देख ली सकते हैं, ये देख लीजिए, इधर हमने क्या किया है, 4 mg और 1 ml, तो जो हमें उन्होंने दिया है। तो हम क्या करेंगे, ml को सामने ml लिखेंगे, बिल्कुल ml के सामने ml है, लेकिन ml हमसे पूछा गया जो हमारे पास नहीं है। लेकिन mg के सामने mg लिखेंगे, तो mg भी वेट का यूनिट है और ग्राम भी वेट का यूनिट है, लेकिन mg के सामने mg लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, 0.016 ग्राम। लेकिन मसला क्या है, mg और ग्राम दोनों एक सेम यूनिट नहीं है, मिलीग्राम और ग्राम सेम यूनिट नहीं है। तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप यूज़ करेंगे कि हम मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, जो ग्राम है उसको क्या करेंगे, मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर दोनों यूनिट सेम हो जाएंगे। हम कहते हैं कि 0.016 ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर होता है। तो हम अपना क्या करेंगे, जो स्टेप्स थे वही फॉलो करेंगे। हम अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, मिलीग्राम और ग्राम की रिलेशन पे। अब आप लोगों को पता है क्या कि कितनी मिलीग्राम कितने ग्राम्स के बराबर होता है, वही दोबारा हम दोहराएंगे वो स्टेप्स। जी बिल्कुल, हमें पता है कि 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो हमें फाइंड क्या करना है, मिलीग्राम फाइंड करना है। तो मिलीग्राम हमें हमारे पास है, जी बिल्कुल नहीं है, जो हमें फाइंड करना है ग्राम। जी ग्राम हमारे पास दिया गया है 0.016 ग्राम। तो हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, बिल्कुल ग्राम के आगे ग्राम है, मिलीग्राम के आगे मिलीग्राम है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हम x mg निकालेंगे। जब हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आखिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास x आता है 16 mg। तो हमारे पास इसका मतलब है कि 0.0016 ग्राम इज इक्वल टू 60 मिलीग्राम। तो हमने क्या किया, मालूम किया कि ये किसके बराबर होता है, 60 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो हम इसके बाद हमने फाइंड कर लिया। हम क्या करेंगे, अब वो जो प्रोपोर्शन हमने शुरू में बनाया था ग्राम मिलीग्राम किया गया, हम अब क्या कर सकते हैं, ग्राम लिख सकते हैं। अब इधर भी मिलीग्राम है, तो हम इधर भी हम क्या करेंगे, मिलीग्राम लिखेंगे। अब 0.6016 बराबर होता है 60 मिलीग्राम की। अब हमारे पास क्या हुआ, दोनों यूनिट सेम हो गया, इधर भी मिलीग्राम हो गया और इधर भी मिलीग्राम हो गया, इधर भी ml हो गया और इधर भी ml है। अब हमारे पास क्या था, उसी तरह हमारा सेकंड स्टेप हम कर लेते हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये देख लीजिए, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x मल्टीप्लाई बाई 4 और 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 16 आ गया। और x को हम क्या करने, फाइंड करना है, तो x को हम अलग करेंगे और 4 को उस साइड पे ले जाएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड होगा। जब 4 16 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आता है 4। तो हमने फाइंड भी क्या करना था, ml फाइंड करना था, तो हमें उस पेशेंट को देना है 4 ml। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। उम्मीद है आप लोगों को इसकी भी समझ आएगी। बहुत इजी तरीका है। पहले आपने प्रोपोर्शन निकला है, अगर प्रोपोर्शन में यूनिट सेम ना हो तो हमने उन दोनों यूनिट्स को क्या करना है, यूनिट को इस वाले यूनिट्स को इस वाला यूनिट्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद वही सेम स्टेप दोबारा दोहराना है।
अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, और एग्जाम्पल नंबर 3 में भी सारा डेटा दिया गया है। और पहले मैंने हमेशा कहा है कि दो चीज़ें आप लोगों को फाइंड करना है कि क्या चीज़ हमसे पूछी गई है और क्या दी गई है। तो डॉक्टर ने क्या दिया और आपके पास क्या है, तो देख लीजिए। डॉक्टर ने लेट्स सपोज ऑर्डर किया है ये वाली चीज़। डॉक्टर ने ऑर्डर किया 10.5 ग्रेन एक पेशेंट को देना है। अवेलेबल हमारे पास है 300 mg फॉर 5 ml। हाउ मैनी ml शुड बी गिवन। इसमें ये देख लीजिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन और हमने ml में कितना देना है। एक है ग्रेन और एक है हमारे पास ml देना है। हमसे पूछा गया ml में और दिया गया है ग्रेन में। तो हम क्या करेंगे, ग्रेन और ml का हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन बनाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, क्या हमारे पास ग्रेन और ml का नाउन प्रोपोर्शन हमारे पास है जी, नहीं है इसमें। लेकिन हमारे पास ग्रेन और ml का नहीं है, लेकिन हमारे पास mg और ml का प्रोपोर्शन मौजूद है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में mg और ml का जो प्रोपोर्शन हमें मौजूद है, जो हमें पता है, वो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे जी, बिल्कुल हमने लिखा। तो दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, ml के सामने ml है तो ml हमें फाइंड करना है कि कितना देना है, वो हमारे पास हमसे पूछा गया है। तो बिल्कुल जो डिजायर्ड है, जो हमें अननोन है, तो ग्रेन के सामने हम क्या करेंगे, ग्रेन लिखेंगे। लेकिन ग्रेन के सामने ग्रेन नहीं लिख सकते क्योंकि इस साइड पे हमारे पास है mg और उस साइड पे हमने क्या करना है, ग्रेन। तो mg भी वेट की यूनिट है, ग्रेन भी वेट की यूनिट है। तो दोनों ही वेट है, तो हम इधर वेट को सामने वेट लिखेंगे। लेकिन हमारा रूल ये है कि जब तक दोनों यूनिट सेम ना हो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ग्रेन को कन्वर्ट करेंगे mg में। ग्रेन को किस में कन्वर्ट करेंगे, mg में कन्वर्ट करेंगे। तो हम पता लगाएंगे 0.5 ग्रेन कितने mg के बराबर होता है। हमसे आपसे पूछा जाए कि 0.5 ग्रेन कितने mg के बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन आया, तो अब वही स्टेप दोबारा दोहराएंगे। तो हम जब भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, वही स्टेप सारे स्टेप दोहराते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे, नाउन प्रोपोर्शन। क्या हमें कोई नाउन प्रोपोर्शन पता है mg और ग्रेन के दरमियान, तो हम उसी तरह हम अपना जो तो इस स्लाइड में हमारे पास है कुछ एग्जांपल नंबर 4 एंड एग्जांपल नंबर 5। ये आप एक एग्जांपल मैं करूँगा, एक आप लोग खुद से करें, आप लोगों को हिंट दूंगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में हमसे क्या पूछा गया है। 2 tablespoons of a liquid every 2 hours for 12 hours। ये कहता है कि 2 tablespoons क्या करना है, एक लिक्विड एक पेशेंट को देना है हर 2 घंटे बाद 12 घंटे तक। हर 2 घंटे बाद 2 टेबल स्पून देना है। कब तक देना है, 12 घंटे तक क्या देना है, 2 टेबल स्पून देना है। हाउ मेनी ml ऑफ द ड्रग विल द क्लाइंट रिसीव ओवर 12 आवर्स। ये कहता है कि 12 घंटों में कितने ml ये बंदा ड्रग लेगा। तो देखिए पहले हमें दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्पून, लेकिन हमसे पूछा गया है ml में। तो हमें जिस चीज़ में पूछा गया है पहले हम क्या करेंगे, उसमें कन्वर्ट करेंगे। हम टेबल स्पून को की वैल्यूज़ को किस में कन्वर्ट करेंगे, ml में कन्वर्ट करेंगे और फिर 12 घंटों के लिए अपनी ml की अमाउंट निकालेंगे। तो पहले हमारे पास ये टारगेट है कि हमने टेबल स्पून को किस में कन्वर्ट करना है, ml में, क्योंकि हमसे ml में पूछा गया है। तो आप लोगों को भी पता है कि जैसे ऊपर चार्ट में भी दिया गया था, मैंने पहले भी कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है वो चार्ट, हर जगह ज़रूरत पड़ती है। तो एक टेबल स्पून हमारे पास 15 ml के बराबर होता है, 15 ml के बराबर होता है। एक टेबल स्पून क्या होता है, 15 ml के बराबर होता है। तो इधर 2 टेबल स्पून है, तो जाहिर सी बात है 2 टेबल स्पून डायरेक्ट हल करते हैं हम, वो इक्वेशन पे नहीं जाते हैं जो इक्वेशन हमने पहले पढ़ा था कि इस तरफ 15 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, जिस तरह जिसको हमने फाइंड करना है, हमने ml फाइंड करना, ऊपर लिखेंगे और नीचे 2। तो ये तरीका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट हम जब करते हैं तो एक 15 है तो 2 हमारे पास क्या है, 30 ml।
तो 2 टेबल स्पून 30 ml के बराबर होते हैं। तो 2 टेबल स्पून किसके बराबर होते हैं? 13। तो इसका मतलब है कि 13 ml हर 2 आवर में देना है। हर 2 घंटे बाद हमें क्या देना है? 13 ml देना है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्या क्वेश्चन है कि 12 घंटों में उस पेशेंट को तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 2 आवर में 13 ml देना है, तो 12 आवर में कितना देना है? तो हमें अभी क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल करने के लिए इसने पूछा था, हमें बताया भी था कि हमने फाइंड किया था कि 30 ml क्या है, 2 आवर में देना है। 30 इज इक्वल टू 2 आवर। और हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि हमें कितना ml देना है, और हमें आर इन्होंने दिया था 12 आर। तो इस वही सिंपल तरीका है, हमने क्या बनाया, प्रोपोर्शन इक्वेशन बनाया। 30 ml पर 2 आर उन्होंने हमें दिया था, और दूसरे साइड पे हमने अननोन इक्वेशन बनाया। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, बहुत इजी स्टेप है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, बिल्कुल 2x हो जाएगा। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ml आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो मैंने बताया था जो चीज़ हमें फाइंड करना है उसको क्या करना है, अकेले करना है। तो हम इससे यहाँ इस 2 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, इस 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ आके 2 क्या होगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है, तो हमारे इस इक्वेशन का आंसर आता है, जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो 120। तो ये हमारे पास क्या आया, हमारा आंसर बन के आ गया। सॉरी 120 नहीं होता, 180 बनता है। सही है, 180 हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो x इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब है कि हमने अगर 2 घंटों में 30 ml देना है तो 12 घंटों में 180 ml उस पेशेंट को लगेगा। बिल्कुल इजी तरीका है। सबसे पहले हमने ml में कन्वर्ट किया टेबल स्पून को, और फिर ml का इक्वेशन हमें दिया गया था, हमने नाउन वाले इक्वेशन से अननाउन वाले इक्वेशन कंपेयर करके अपने आंसर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने x की वैल्यू निकाली। बहुत ही सिंपल तरीका है, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे। सिर्फ इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा था, क्योंकि इसमें पहले हमने क्या करना था, यूनिट को चेंज करना था। सेम बनाने के लिए हमें जो यूनिट हमसे पूछा गया था, हमने उस यूनिट में उसको कन्वर्ट कर दिया। ये दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं हिंट्स देता हूँ, या आप खुद से हल करें। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि a client is received 2 gram of a drugs. The drug comes 500 milligram per 5 ml. Each vial contains 10 ml. How many vials would you need? सबसे पहले देखिए, हमारे पास अवेलेबल है वायल इन द फॉर्म ऑफ mg, और हमें दिया गया है ग्राम में। तो हम पहले क्या करेंगे, ग्राम को mg में कन्वर्ट करेंगे कि 2 ग्राम कितने mg बनता है। तो उससे हमें पता लगेगा कि हमने कितने ml देना है। हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करके हमने क्या करना है, अपने ml को फाइंड करना है। हमने क्या करना है, ml फाइंड किया, और ml फाइंड किया तो हमें पता लगेगा कि 2 मिलीग्राम कितने ml के बराबर होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना वाइल कैलकुलेट करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर हमारा आंसर आता है 20 ml, तो मतलब है कि एक वाइल 10 ml की है, तो हम क्या करेंगे, 2 वाइल देंगे। तो इसी तरह हमने ये क्वेश्चंस भी हल करना है। तो आप लोग इसको खुद से हल करें।